स्वागत है आपका बायो पॉइंट की क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनेशन टॉपिक को कवर करेंगे। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलेंस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा में होता है तो उस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड व्हेन द एंथर इज़ मैच्योर। जब एंथर मैच्योर होता है तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है एंड देन ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, और फिर वो एंथर से स्टिग्मा तक जाता है और वही प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, when pollens from anthers are transferred to the stigma of the same flower, it is called self pollination. किसी भी फ्लावर में जब pollen grains एंथर से रिलीज़ होकर के स्टिग्मा तक जाता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिबिस्कस फ्लावर कैन सेल्फ पॉलिनेट. Pollen grains from the male parts of the flower can pollinate the female part of the same hibiscus flower. गुड़हल के पौधे में आपने देखा होगा, जो गुड़हल का फूल होता है उसमें pollen grains जो मेल पार्ट होता है फूल का वहाँ से निकलता है और फिर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर तक जाता है, और यही प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अगला जो टाइप है हमारा पॉलिनेशन का, उसकी बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन। When cross pollination occurs, pollens from the anther are transferred to the stigma of another flower of the same kind. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर होता है मगर दो फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर से जो एंथर होता है, पॉलन ग्रेन्स वहाँ से रिलीज़ होकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है, और ये प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट पॉलिनेट बाय क्रॉस पॉलिनेशन आर एप्पल्स, पम्पकिन्स। अगर हम उदाहरण की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की तो सेब हो गया, पम्पकिन है, ग्रासेस। पॉलिनेशन थ्रू अदर लिविंग विंग्स। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। बर्ड्स, इंसेक्ट और अदर एनिमल्स पॉलिनेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। When an insect visits a flower to collect nectar, pollens of that flower stick to its body. जब कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर पर जाता है तो वहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट करता है, जिससे कि उसके शरीर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के वो चिपक जाते हैं। The pollens gets transferred when the insect visits other flowers. और वहाँ से जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाता है तो पॉलन ग्रेन्स उसके बॉडी पे चिपका होता है, तो वहाँ से वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से भी पॉलिनेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैनी फ्लावर्स सच एज इंसेक्ट्स पॉलिनेट एप्पल्स, ग्रेप्स, प्लम्स, पेयर, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, पम्पकिन्स, daffodils, tulips, etc. Pollination through wind. Wind blows away pollen grains from one flower to another flower, resulting in pollination. जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसके माध्यम से भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलन ग्रेन्स कहीं पे है, वहाँ से वो हवा के माध्यम से दूसरे फ्लावर तक जाता है, तो वहाँ पर पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। दिस यूजुअली अकर्स इन फ्लावर्स विथ स्मॉल ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। मैनी क्रॉप प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड. दीज इंक्लूड wheat, राइस, कॉर्न, रे, बार्ली एंड ओट्स। बहुत सारे फसल होते हैं जिसका पॉलिनेशन तेज़ हवा के ज़रिए होता है, जिसमें आपका गेहूँ आता है, चावल आता है, मक्का आता है, बार्ली और ओट्स। पॉलिनेशन थ्रू वाटर. वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स रिलीज देयर pollen grains into the water, which are slowly carried to other flowers by water currents. Pollination in aquatic plants such as seagrass and Vallisneria is usually carried out by water.
पानी के ज़रिए पॉलिनेशन कैसे होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी के अंदर ही रिलीज़ होते हैं और फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे फ्लावर में पानी के करंट्स के माध्यम से, और फिर वहाँ पे पॉलिनेशन होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है जैसे कि सी ग्रास और वेलिस्नेरिया।